Hello everyone, my name is Prem Sharma. Welcome to Apex Education classes. So today we are going to cover introduction part of chapter number 1 जो कि क्या है हमारा रियल नंबर्स है चैप्टर का नाम और किस क्लास का है क्लास नंबर 10th का। सो इसमें हम क्या देखने जाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए हम इसमें कि क्या इंट्रोडक्शन है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, जिनके एक से ज्यादा फैक्टर मतलब दो या दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि एक तो होगा हमारा 1, एक तो जैसे हमारा 1 हो गया, एक तो 1 और 1 के अलावा जैसे 2, 3 और बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं उसके अलावा फैक्टर्स 1, 2, 3, 5, 7, 8 कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, पर क्या हो मिनिमम एटलीस्ट 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। यानी कि एक तो वो खुद हो, तो एक 1 हो और उसके अलावा और होना चाहिए। ठीक है। और अब हम देखते हैं एचसीएफ, एलसीएम और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जिन नंबर से हम फैमिलियर है। जैसे कि पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0, 1, 2, 3 और सो ऑन कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। अब आगे वाली हमारी किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स यानी कि ये 0, 1, 2, 3 ऐसे तो चलते रहते हैं। और ये क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों और साथ में क्या हो, 0 भी। इन तीनों को इंक्लूड करने के बाद क्या बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। ओके, क्लियर होगा। अब आगे बात हमारी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p by q की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पहली कंडीशन है p by q की फॉर्म में डिनोट कर सकें, और दूसरी कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाला टर्म है हमारा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 0 के इक्वल है, वो होना नहीं चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा नंबर, हम उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे, हमारी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ गया इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रैशनल नहीं वो कर सकते। यानी कि हर एक रैशनल नंबर को क्या हम कैसे लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इन नंबर्स को अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म में तो क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। यानी कि हम उसे p by q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाए तो वो क्या हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है। और एक और बचा है जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है भाई, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सम को क्या हम कहते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे या वो p by q की फॉर्म में हो ना हो, उससे बात से फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे हमारे। अब आगे इनके एग्जांपल्स। अब हमने पढ़ लिया नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि वो क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टर करने के लिए हमने सीखा, मान लो हमें 60 का प्राइम फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, हम सबसे छोटा नंबर लेंगे जो इससे 60 को डिवाइड कर सकता है। 60 को सबसे छोटा क्या डिवाइड करेगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 1 2 2 3 6 3 और ये आ गया हमारा 0। अब इसको और ज्यादा करेंगे, अब ये दोबारा 30 पर जाएगा, 30 कहां पर जाएगा, कितने पर, 2 1 2 और 1 बच गया 10 हो गया, 10 आ गया कितने पर हमारा 5, 15 हो गया हमारा। अब 15 2 से जाएगा नहीं तो इसमें लास्ट में क्या है, 5 है। और अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, 0 2 4 6 8। इन जिन नंबर्स के लास्ट में ये आएगा
वो किससे डिवाइड हो गए, 2 से डिवाइड हो गए। अब इसके लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि ओड नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अब किससे डिवाइड होगा, 3 की टेबल में आता है 5 15 कितने पर 5 पे। अब 5 की टेबल में 5 आएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 5। तो 60 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 into 2 into 3 into 5, ये 60 के फैक्टर्स हो गए। तो इनकी जो प्राइम फैक्टर्स को लिखने अंदर तरीका होगा वो क्या होगा, 2 बार 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 एज इट इज और 5 एज इट इज। ये क्या होगा, हमें 60 के हम लिख दें क्या, प्राइम फैक्टर्स लिख दिया हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन लेट अस कंपेयर द नंबर्स सिस्टमैटिकली इन द फाइंड एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर से एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले जाते हैं। इस मेथड का यूज करेंगे, जो ये फैक्टर्स आए हैं इनसे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, बस वो होते हैं। जैसे कि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, कैसे पता चला, 17 को हम डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा, अब सीधा 17 से जाएगा 17। अब 17 के फैक्टर हमें अगर देखें प्राइम फैक्टर तो क्या बने 1 और क्या बना है 17 बस बना है और कुछ बना ही नहीं है ना। और 36 क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो मतलब खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए और किसी और एक से हो जाए डिवाइड, किसी भी एक से, यानी कि 36 को अगर हम डिवाइड करके देखें, प्राइम फैक्टराइज करके देखें इसका, पहले 2 से जाएगा, 2 पे जाने के बाद कितना आएगा 18 आएगा हमारा, फिर 2 पे जाएगा क्या आएगा 9, फिर 3 पे जाएगा, फिर यहाँ 3 आ गया और यहाँ हमारा 3 आ गया। तो 36 का क्या बना है हमारे फैक्टर्स 2 2 3 और 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बने 36 के। इससे पता चला क्या हमें कि जो 36 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो इससे क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, है ना। 1 जो है हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें प्राइम नंबर भी पता चल गई, कंपोजिट नंबर भी पता चल गई, और हमें ये भी पता चल गया कि जो 1 है वो क्या है, ना तो प्राइम नंबर है हमारा और ना ही हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम, देखते हैं हम कैसे निकालते हैं हम अपना। देखो अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें 2 नंबर से कम से कम, जैसे हम पहले ट्राई करके देखते हैं किसका 24 का और 36 का देखते हैं। अगर 24 और 36 को देना है, पहले हम क्या करेंगे 24 के प्राइम फैक्टर देख लेते हैं, 24 ये होगा हमारा, और इसके देखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे छोटा 2 है हमारा, इससे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 आ गया, फिर 12 पे किस पे जाएगा 2 पे, दोबारा आ गया 6 हमारा, फिर 2 पे जाएगा, फिर कितना आ गया हमारा 3 और 3 1 जा 3, यानी कि हमारे जो 24 के फैक्टर्स होंगे उन्हें कैसे लिख सकते हैं हम, 24 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3। अब किसकी बारी आ गई हमारी, अब हम निकालना है 36 का, 36 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखो 36 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, सबसे पहले 2 पे जाने के बाद हमारा 18, फिर 2 पे जाया, 2 की टेबल में 9 पे आता है, अब 9 की टेबल आता है 3 और ये आ गया हमारा। अब 36 के जो होंगे वो आ जाएंगे हमारे 2 into 2 into 3 into 3, ऐसे आ गए। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 3 बार लिख रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 3 लिख सकते हैं 3, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। 24 भी लिख लिया हमने और 36 भी लिख लिया। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ की फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जितनी इसमें लो पावर होगी, यानी 2 इनमें देखो 2 की पावर 3 है इसमें और इसमें 2 है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जो छोटी पावर होगी उसे लेंगे हम, यानी कि 2 की पावर 2 ये ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 ले लेंगे हम। ये कॉमन फैक्टर का मतलब है जो कॉमन होगा उसमें, अगर ये ऐसे समझ में आया तो कॉमन बताता हूँ। देखो ये बस ये 2 कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये 2 और एक ये 2 है ना, ये 2 कॉमन है, तो हम क्या लेंगे खाली 2 into 2 लेंगे, और 3 के केस में क्या होगा, एक केवल ये 3 कॉमन है तो इसमें आ गया हम खाली 3, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 into 2 into 3। कॉमन फैक्टर लेंगे हमें बस जो कॉमन होंगे दोनों के अंदर, 2 into 2 into 3 कितना होगा हमारा 12 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम के लिए जो बड़े होंगे वो ले लेंगे हम, यानी कि इस वाले केस में देखो 2 into 2 into 2 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 3 into 3 into 3, ये देखो इससे एक कॉमन आ गया,
यानी कि एक बार 3 ले लिया हमने और एक बार 3 बचा तो 3 ले लिया। अब इसमें से देखो एक बार a2 कॉमन आ गया, एक बार a2 कॉमन आ गया तो ये 2 बार ले लिया और एक खाली बचा 2, इसे भी 2 ले लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देना खाली 1 2 3 बार 2 है हमारा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 बार हमारा 3 है और 3 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हो आप। एचसीएफ क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर आई है ना जो दोनों के अंदर वो से लेना है। अब इसके अंदर स्मॉलेस्ट पावर कितनी थी 2 का स्क्वायर और इसके ये आती 3 तो एचसीएफ आ गया हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 और एलसीएम के अंदर हमें लेनी होती है ग्रेटर पावर यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये ले लीजिए हमें एलसीएम। ओके, इस मेथड को हमें ध्यान से लेना है क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ रहा है। अगर स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन को फॉलो करेंगे और ऐसे ही करेंगे तो हमारे आंसर कभी भी क्या होंगे, गलत नहीं होंगे। अब देखो हमने क्या देख लिया, सारे नंबर देख लिए हमने। अब क्या करा, अब हमने एलसीएम भी देख लिया, एचसीएफ भी देख लिया। अब बची बारी किसकी है, रैशनल नंबर्स की बारी बची है ना। रैशनल नंबर्स देखते हैं हम क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमें मैंने बताया था कि उन रैशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए और q है जो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो 1/2 है यानी कि 1/2 पहले ही है, दोनों इंटीजर हैं और क्यूब भी क्या है 0 नहीं है, ये माइनस का 7/3 ये सब क्या है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब देखेंगे कुछ लोग कहेंगे 5 लिखा है, 5 को भी तो 5/2 लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर है, q है जो ये 1 ये भी दोनों इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। 0.75 है, 0.75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.75 बाई 100 लिख देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 75/100। अब q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर भी है और फिर दोनों इंटीजर भी हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। और ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर्स। अब देखो कुछ लोग कहेंगे पाई बाई 1 लिख सकते हैं, पाई बाई 1 कैसे लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं 3.14। जो पाई की वैल्यू है वो हर बार वेरी करती है, मतलब हर बार चेंज करती रहती है। अगर उसमें कट करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे जाता जाएगा और वो क्या होगा, कभी भी पूरा सोल्व नहीं होगा। ठीक है, और हमारा क्या आएगा, फिर आंसर आएगा हमारा रॉन्ग, हर बार सेम आंसर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, √2 है जो √2 को कैसे लोग करेंगे, √2 बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और ऐसे चलती रहती है। अब देखो ये क्या है, अगर ये रूट है जो सोल्व नहीं होती, ये इनकी वैल्यू क्या है, एक्सटेंड होती रहती है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, p बाई की फॉर्म में भी लिख नहीं सकते। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर ये क्या है, यूनियन का साइन है, आप इसे प्लस की तरह मान सकते हैं। रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर क्या होंगे, हमारे सारे रियल नंबर होंगे। दोनों क्या होंगे, रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, दोनों के दोनों। अब देखो हमने क्या देख लिया, प्राइम फैक्टर्स देख लिए, क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टर्स देख लिया हमने। और क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को हमें नंबर्स की फॉर्म में पहले फैक्टराइज करना, उन्हें हमें प्रॉपर्ली एलसीएम को उनके प्राइम पावर्स को कंपेयर करना है। एलसीएम और एलसीएम के लिए इरेशनल नंबर देखने के लिए हमें क्या करना है, उनकी वैल्यू की फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है देखना है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, रैशनल और इरेशनल होते हैं। और क्या है, इसी के साथ मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी हम क्या करेंगे एक करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, हम सारी एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे और जल्दी वीडियोस भी आएंगे उनके भी। सो स्टे कंटिन्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।